नमस्कार दोस्तों। आज देश में जो बजट प्रस्तुत किया गया है, जो माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो पेश किया है, उसी पर बहुत हंगामा हो रहा है। तो उसी के संदर्भ में बजट और विकास का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ कि विकासीय प्रक्रिया में बजट का क्या योगदान है और किस प्रकार बजट देश का दिशा और दशा तय करता है और बजट का क्या रोल है। तो पहली चीज़ तो बजट को एक राजनीतिक दस्तावेज कहा जाता है। इसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि बजट का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में किया गया है और इसी के अंतर्गत इसके बहुत से पहलू हैं और ये इसे संघीय बजट भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अर्थात जो भी देश का बजट प्रस्तुत होगा वह सारी राज्यों का ख्याल किया जाएगा, सारे राज्यों के विकास की बात करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इस बजट में हंगामा होने का कारण ये भी है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को बड़े पैमाने पर धन दिया गया है, जिसका प्रमुख कारण है कि मोदी सरकार गठबंधन की सरकार है और अपने सत्ता बचाने के लिए इस तरह के काम कर रही है। और इस तरह के दो जो राजनीतिक दल हैं, जो बड़े राजनीतिक दल हैं, जो टीडीपी और जनता दल यू, उसको खुश करके ये मनमौजी काम करेंगे। जैसे यूसीसी हो गया या फिर एक देश एक निर्वाचन की बात हो गई, इस तरह के मुद्दे उठाएंगे जिससे और देश में हंगामा होगा। तो मैं फिर अपने विषय पे आ रहा हूँ कि बजट और विकास को कैसे मजबूत किया जाएगा। तो बजट को राजनीतिक दस्तावेज भी कहा जाता है। उसका कारण क्या है बजट को संसद में पारित कराया जाता है, जिसमें राजनीतिक दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा ये राज्यों के राजनीतिक दल के जो भी सांसद चुन के आते हैं उनका भी ख्याल किया जाता है, क्योंकि सभी सांसद अपने क्षेत्र के विकास की बात करते हैं। लेकिन इस बजट में ऐसा प्रावधान नहीं किया गया। आर्थिक दस्तावेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये देश की अर्थव्यवस्था को दिखाता है और ख़ास करके सभी राज्यों के अर्थव्यवस्था पर विचार करता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बजट को समावेशी बजट भी कहा जाता है। समावेशी बजट का मतलब होता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं, कि देश के संसाधनों से ही देश का विकास करना, राज्यों का विकास करना, नागरिक का विकास करना। लेकिन ऐसा इस बजट में नहीं दिखाया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने धन बिहार को दिए गए हैं, जितने परियोजनाएं चल रही हैं, अगर उसको ही पूरा कर दिया जाए बढ़िया से, तो फिर इतने बड़े धन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बिहार में रात में पुल बनता है, सुबह में गिर जाता है। रात में बाढ़ प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है, सुबह होते होते 500 गांव दहा जाता है। तो अस्थाई समाधान की बात करना चाहिए। जैसे बाढ़ को प्रबंधन कैसे किया जाए, कैसे बाढ़ से बिहार को बचाया जाए, जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है वहाँ तक कैसे पानी पहुँचाया जाए, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा इस बजट में कहीं नहीं दिखाई देता, क्योंकि आज के युग में इतने बड़े बड़े टेक्नोलॉजी डेवलप हो गए हैं कि बड़े से बड़े भी बांध बना करके बिहार राज्य को सुरक्षा दी जा सकती है। और बिहार राज्य का जो सूखा इलाका है वहाँ भी पानी पहुँचाया जा सकता है। उसका उदाहरण आपका सामने बगल में पड़ोसी देश चीन का है कि वो ब्रह्मपुत्रा जैसे नदी पर भी अपने टेक्नोलॉजी के बल पे बांध दिया और उस जगह पे पानी पहुंचा दिया जहां रेगिस्तान पड़ा रहता था, वह इलाका हरा भरा हो गया। लेकिन बिहार के संदर्भ में ऐसा नहीं है। वही स्थिति आंध्र प्रदेश में है कि जितने बड़े पैमाने पर वहाँ धन दिया जाता है और उस पर फिर करप्शन का एलिगेशन लगा करके वहाँ के मुख्यमंत्री को, जो सत्ता से बाहर हो जाते हैं, उनको जेल भेज दिया जाता है।
इसका उदाहरण आपका अभी जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उनको जेल किसने भिजवाया? मोदी जी ने भिजवाया, ईडी लगा करके, सीबीआई लगा करके। तो इस तरह की हथकंडा ये लोग जानबूझ करके अपनाते हैं ताकि इस तरह के लीडर को धन देंगे तो करप्शन तो करेंगे ही, करप्शन तो होगा ही होगा, काम होगा तो करप्शन होगा ही होगा, क्योंकि हर जगह पे, हर टेबल पर मुख्यमंत्री नहीं बैठ सकते। तो जानबूझ के इतना धन दिया जाता है ताकि फिर इनका विरोध करे तो उनको जेल में भी डाल दिया जाए। यह सिचुएशन ये माननीय नीतीश कुमार जी पर भी बना था, लेकिन वो फिर डर से फिर इनके साथ संसद के चुनाव लड़े, जिसके कारण इनको छोड़ दिया गया। लेकिन ये भी आज न कल इन पर भी आफत आएगा और ये भी जेल जाएंगे। और जहाँ तक बजट के विकासीय प्रक्रिया में योगदान की बात है, तो यूपी जैसे, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इतना जनसंख्या है, इतना वहाँ पे गरीबी है, अशिक्षा है, लेकिन वहाँ के लिए बजट में कोई ज़्यादा प्रावधान नहीं किया गया। उसका कारण ये है कि बीजेपी को वहाँ से की जनता ने नकार दिया, ज़्यादा सीटें नहीं दी, उसका सज़ा दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार जितना पाए थे, जितना सीट आपने पाया है, उससे भी आप बहुत नीचे चले जाइएगा। और आने वाला विधानसभा चुनाव आपको बता देगा, जो यूपी में बाई इलेक्शन होने जा रहा है, वो भी आपको बताएगा कि आपने क्या रिजल्ट दिया, उसका परिणाम क्या आएगा। उड़ीसा जैसे राज्य का कोई भी विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि आप उत्तराखंड राज्य जो बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ पे आप बजट का प्रावधान करते हैं, लेकिन हिमाचल में नहीं करते, जबकि दोनों पहाड़ी राज्य हैं, दोनों विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किए हुए हैं। इस तरह से देश के बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विकासीय प्रक्रिया का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया है। यहाँ तक कि रोजगार सृजन का वही लॉलीपॉप दिखाया गया है कि आप नौकरी 1 साल करें, इंसेंटिव मिलेगा, फिर कंपनी ये देगी। एक तरह से आप जीवन बर्बाद कर रहे हैं। एक तो अग्निवीर ला करके देश के युवाओं का जीवन बर्बाद कर दिया, उनको हतोत्साहित किया है कि बॉर्डर पर जो लड़ रहे हैं अग्निवीर, वो पूरा हौसला के साथ नहीं लड़ पा रहे हैं। उसका कारण है कि उनका कोई अस्थाई रोजगार या अस्थाई नौकरी नहीं है। 4 साल के बाद वो कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये तो आप बताइएगा। इसी कारण वो हतोत्साहित भी हो रहे हैं, और जितने जुझारूपन के साथ उनको लड़ाई लड़नी चाहिए आतंकवादी से, वो लड़ नहीं पा रहे। आपने रोजगार के नाम पर क्या किया? रेलवे में कितना वैकेंसी दी आपने? जो केंद्रीय मंत्रालयों में जो जितने सीट खाली हैं 30 से 35 लाख के, उसको भरने के लिए आपने क्या घोषणा किया? कहीं कोई घोषणा नहीं किया। किसान के लिए क्या घोषणा किया? कोई घोषणा नहीं किया। विद्यार्थी के लिए क्या घोषणा किया? कोई घोषणा नहीं किया। यहाँ तक कि यूजीसी का जो फंड था, वो भी आपने बड़े पैमाने पर कटौती कर दी, जबकि विकासीय प्रक्रिया में उस शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान होता है, और उसी शिक्षा से विकास होता है, रिसर्च होता है, R&D होता है। लेकिन उसको भी यूजीसी के भी बजट को आपने कम कर दिया, बड़े पैमाने पर कम कर दिया है, सिर्फ सरकार बचाने के लिए, अपना रोटी सेकने के लिए, ताकि किसी तरह भी ये सरकार चले और अगले टर्म पर फिर मैं वापसी करूं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि आने वाले समय में भी आपकी सत्ता जाएगी, और फिर हो सकता है कि जो यूपीए अलायंस का सरकार बने, क्योंकि आपने अपना रूप दिखा दिया है, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। ये सारी जनता देख रही है, देश के लीडर भी देख रहे हैं, आपके अलायंस पार्टियाँ भी देख रही हैं। जो भी छोटी छोटी दल जो यूपी में जिनके बल पे आप इतना सीट पाए, उनका भी उपेक्षा किया है, वो जनता के सामने क्या जवाब देंगी? वो भी मौके के ताक पर लगे हुए हैं। जैसे ही आपका स्थिति खराब होगा, वो आपको सत्ता से बाहर कर दें, क्योंकि 16 वाट 12 अगर मान लीजिए जोड़ते हैं तो 28 होता है, 240 वर्ष 28 68 होता। फिर भी आप 5 सीट पीछे रहते हैं। अगर सारी जो छोटे छोटे दल को अब निगल रहे हैं, जिस तरह से बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाता है, अब निगल रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, वो भी दल के नेता देख रहे हैं कि जिसके बहंगी के सहारे या जिसके लाठी के सहारे आपने यूपी में इतना विजय प्राप्त किया, और स्टेट में उड़ीसा में या कहीं भी विजय प्राप्त किया, वो सब देख रहे हैं। इस चलते इस बजट को विकास विरोधी बजट कहना चाहिए, राज्य उपेक्षित बजट कहना चाहिए, भेदभावपूर्ण बजट कहना चाहिए, और यहाँ तक कि युवाओं को बेरोजगार बनाने वाला बजट कहना उचित होगा। थैंक यू।